हेलो दोस्तों, फिल्में कई बार सोसाइटी में होने वाले इवेंट से इंस्पिरेशन लेती हैं और साथ ही इनमें कुछ बॉलीवुड फिल्में ऐसी हैं जो सामाजिक मुद्दों को बड़े ही यूनिक और इम्प्रेसिव तरीके से दिखाकर ऑडियंस को न केवल एंटरटेन किया बल्कि इन फिल्मों ने सोसाइटी में डीप सोशल मैसेज भी देने का काम किया। और इस वीडियो में हम आपको आज ऐसे ही टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं दैट पोर्ट्रेट सोशल इशूज इन अ डिस्टिंक्टिव वे। नंबर 1, डार्लिंग। साल 2022 में आई डार्लिंग बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अनोखे अंदाज में पेश करती है। ये केवल एक सिंपल स्टोरी नहीं बल्कि इसके जरिए महिलाओं की कंडीशन और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आलिया भट्ट, शेफाली शाह और विजय वर्मा जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने ऑडियंस के दिलों को छू लिया और समाज के उन पहलुओं को उजागर किया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिल्म की कहानी बदरुनिसा और हमजा के इर्द गिर्द घूमती है। बदरुनिसा एक साधारण लड़की है जो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। फिल्म ने इसी घरेलू हिंसा के मुद्दे को काफी सेंसिटिव तरीके से दिखाया है। इस फिल्म की खास बात ये है कि फिल्म गंभीर मुद्दों को दिखाते समय ह्यूमर और डार्क कॉमेडी का बड़ा ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। फिल्म डार्लिंग्स का मेन मैसेज ये है कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए और अन्याय का सामना करना चाहिए। ये फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक साधारण महिला असाधारण परिस्थितियों में खुद को बदल सकती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। नंबर 2, जय इस भाई जोरदार। साल 2022 में आई रणवीर सिंह की फिल्म जय इस भाई जोरदार एक ऐसी फिल्म है जिसने सामाजिक मुद्दों को बेहद अलग और असरदार अंदाज में पेश किया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार ऐसा है जो आपको हंसाते हंसाते गहरी सोच में डाल देता है। फिल्म में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एबॉर्शन जैसे गंभीर मुद्दों को ह्यूमर के साथ एक असरदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले जयेश भाई पटेल के इर्द गिर्द घूमती है। जयेश भाई एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और जयेश भाई के पिता जो गांव के सरपंच भी हैं, वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पोते की ख्वाहिश रखते हैं। तब जयेश भाई की पत्नी मुंद्रा जो पहले से ही एक बेटी की माँ है फिर से गर्भवती हो जाती है, लेकिन जब परिवार वालों को पता चलता है कि गर्भ में एक बेटी है तो परिवार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो बच्चा इस दुनिया में आए। तब जयेश भाई अपनी बेटी और पत्नी को बचाने के लिए समाज और परिवार से टकराता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जयेश भाई अपने परिवार की परंपराओं और रूढ़िवादी सोच का विरोध करता है और अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सीरियस सोशल इशू को हंसी मजाक के अंदाज में दिखाती है, जिसकी वजह से ऑडियंस हंसते हंसते इन इशूज की सीरियसनेस को समझती है और महसूस करती है। नंबर 3, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। साल 2009 में आई फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने एक सेल्समैन और एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले किया है। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर एक फिल्म है जो बिजनेस की दुनिया की सच्चाई को एक नए और अलग तरीके से दिखाती है। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने हरप्रीत सिंह के किरदार को बखूबी निभाया है जो एक एम्बिशियस सेल्समैन है। इस फिल्म ने लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि बिजनेस की दुनिया में ऑनेस्टी और प्रॉब्लम्स को भी अच्छे तरीके से दिखाया है। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर की कहानी हरप्रीत सिंह की है जो एक ईमानदार सेल्समैन है और जब उसे अपनी नौकरी में करप्शन और बेईमानी का सामना करना पड़ता है तब वो इसके बावजूद वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता और खुद की कंपनी शुरू करता है। फिल्म ने बिजनेस की डिफिकल्टीज और ईमानदारी की इम्पोर्टेंस को आसान और दिलचस्प तरीके से दिखाया है। इस फिल्म ने ऑडियंस को समझने में मदद किया है कि बिजनेस में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व कितना बड़ा होता है और कैसे एक इंसान अपने एथिक्स और हॉनेस्टी को बनाए रखते हुए भी सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 4, टॉयलेट एक प्रेम कथा। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा जिसने ऑडियंस को बेहद हंसाया। साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जो स्वच्छता और पब्लिक टॉयलेट्स की कमी के सीरियस इशू को अलग तरीके से पेश करती है। फिल्म की कहानी कश्यप और जया के इर्द गिर्द घूमती है। कश्यप एक छोटे से गाँव का रहने वाला है जहाँ शौचालय की कमी एक बड़ी समस्या है। शादी के बाद जया जब कश्यप के घर आती है तो उसे पता चलता है कि घर में शौचालय नहीं है और अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि घर में एक टॉयलेट बनवाया जाए। तब कश्यप पहले इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेता, फिर वो धीरे धीरे समझता है कि स्वच्छता और एक शौचालय की सुविधा कितनी जरूरी है। फिल्म ने स्वच्छता और सार्वजनिक शौचालयों की कमी के मुद्दे को एक नए तरीके से दिखाया है। ये सिर्फ एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है बल्कि टॉयलेट एक प्रेम कथा
कथा ने शौचालयों की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को आसान और प्रभावशाली तरीके से दिखाया है, जिससे लोगों को इस मुद्दे की गंभीरता को समझने में मदद मिलती है। नंबर 5, टेबल नंबर 21। साल 2013 में आई फिल्म टेबल नंबर 21 ये भी एक कमाल की फिल्म है। फिल्म की कहानी विवान और सिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गेम में हिस्सा लेते हैं। दरअसल इस गेम में जीतने वाले को करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि उन्हें 8 सवालों के जवाब देने होंगे और उससे रिलेटेड टास्क पूरे करने होंगे। ये खेल तब खतरनाक हो जाता है जब ये खुलासा होता है कि इस गेम को होस्ट कर रहे मिस्टर खान के सवाल और टास्क सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि उनका मकसद विवान और सिया के अतीत को याद दिलाना होता है और उन लोगों से बदला लेने का होता है। क्योंकि सिया और विवान जब कॉलेज में थे तब इन्होंने अकरम नाम के एक स्टूडेंट की मजाक में काफी बुरी तरीके से रैगिंग किया करते थे, जिससे वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाता है और इस वजह से आत्महत्या जैसे कदम तक उठाने के लिए मजबूर हो गया। इस वजह से वो मरता तो नहीं, लेकिन उसकी मानसिक हालत और लाइफ दोनों ही खराब हो जाती है और उसी का बदला अकरम के पिता मिस्टर खान इस गेम के थ्रू लेते हैं और दोनों को सबक सिखाते हैं। फिल्म का मेन मुद्दा रैगिंग है, जो इंडिया के कॉलेजेस की एक सीरियस प्रॉब्लम है। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक छोटी सी गलती दूसरों के लिए बहुत बड़ी जानलेवा प्रॉब्लम बन जाती है। नंबर 6, पीपली लाइव। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म पीपली लाइव। इस फिल्म ने इंडिया के किसानों की समस्या और मीडिया के प्रभाव को एक अलग और प्रभावशाली तरीके से पेश किया है। फिल्म की कहानी नत्था और उसके बड़े भाई बुधिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती है और कर्ज के बोझ तले दबे हुए नत्था अपने परिवार की परेशानियों को देखते हुए आत्महत्या करने का फैसला लेता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद सरकार उसके परिवार को मुआवजा दे सके। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है और मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन जाती है। फिल्म ने एक और जहां मीडिया और पॉलिटिशियंस की काली सच्चाई लोगों के सामने लाई कि कैसे मीडिया और पॉलिटिशियंस गरीबों की प्रॉब्लम्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की एक्चुअल प्रॉब्लम को भी ये फिल्म दिखाती है। पीपली लाइव ने ऑडियंस को ये दिखाया कि कैसे गरीब किसान की आत्महत्या मात्र एक खबर बन जाती है, जबकि उनकी असली परेशानियों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इस फिल्म ने न केवल किसानों की परेशानियों पर सोचने के लिए मजबूर किया, साथ ही मीडिया और पॉलिटिशियंस पर भी सवाल खड़े किए। नंबर 7, जॉली एलएलबी। साल 2013 में आई फिल्म जॉली एलएलबी। ये फिल्म न केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई थी, बल्कि इसके पीछे डीप सोशल और लीगल इश्यूज को लोगों के सामने लाना भी एक मकसद था। जॉली एलएलबी इंडियन जस्टिस सिस्टम की खामियों और करप्शन को लोगों के सामने लाने वाली एक बेहतरीन फिल्म है। फिल्म की कहानी जगदीश त्यागी उर्फ जॉली की है, जो मेरठ शहर का रहने वाला है और दिल्ली में बड़ा वकील बनने का सपना देखता है। फिर वो एक दिन एक हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व हो जाता है और इस केस के दौरान जगदीश त्यागी एक पावरफुल एडवोकेट राजपाल से टकराता है। फिर जॉली न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जस्टिस सिस्टम में बड़े करप्शन और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका सोशल मैसेज है, जिसे बड़े ही अलग और मजेदार तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम की कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को एक्सपोज किया है, जैसे कि न्याय में देरी, पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल और कैसे गरीबों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही फिल्म ने ये भी दिखाया है कि एक आम आदमी अगर ठान ले तो वो सिस्टम से लड़ सकता है और जीत भी सकता है। नंबर 8, OMG। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में आई जिन्होंने सोसाइटी के वेरियस इश्यूज को लोगों के सामने लाया, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म ओ माई गॉड ने धार्मिक आस्था और अंधविश्वास पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये समाज में फैले अंधविश्वास, धार्मिक प्रथाओं और आस्थाओं के नाम पर होने वाले व्यापार पर सवाल उठाती है। इस फिल्म की कहानी कांजीलाल मेहता नाम के एक नास्तिक व्यापारी के इर्द गिर्द घूमती है। कांजीलाल का धार्मिक आस्थाओं में विश्वास नहीं है और वो भगवान की मूर्तियों को व्यापार का साधन मानता है और एक दिन एक भूकंप में उसकी दुकान पूरी तरह से तबाह हो जाती है और बीमा कंपनी इसे एक्ट ऑफ गॉड कहकर मुआवजा देने से इनकार कर देती है। फिर गुस्सा होकर कांजीलाल भगवान के खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं और इस मुकदमे के जरिए वे धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के नाम पर होने वाले व्यापार का पर्दाफाश करते हैं, जिसे इस फिल्म में बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। ओ माई गॉड ने धर्म और आस्था के नाम पर हो रहे कारोबार को दिखाया है और ये दर्शाया है कि कैसे लोग अपनी आस्था का शोषण करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। कांजीलाल का भगवान के खिलाफ मुकदमा एक ऐसा कदम है जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझाने की कोशिश करता है, जो ये दर्शाता है कि असली आस्था का मतलब अंधविश्वास और दिखावे से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से है। नंबर 9, अगली।
अगली। अनुराग कश्यप डायरेक्टेड 2013 की फिल्म अगली एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों के सामने एक सामाजिक मुद्दे को बड़े ही डरावने और रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है। ये एक थ्रिलर फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी के अंदर कई ऐसे पहलू छिपे हुए हैं जो भारतीय समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं। अगली उन फिल्मों में से एक है जिसने ट्रेडिशनल बॉलीवुड फिल्मों से हटकर एक नए ढंग से सोशल प्रॉब्लम को पर्दे पर लाने का काम किया है। फिल्म की कहानी एक छोटी बच्ची के किडनैपिंग के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसके जरिए ये फिल्म पुलिस व्यवस्था, लालच, रिश्तों की कमजोरियों और समाज में फैले करप्शन को बड़े अच्छे तरीके से दिखाती है। साथ ही इस फिल्म के किरदार दिखाते हैं कि कैसे हमारे समाज में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे भागता है, चाहे वो पुलिस हो, पिता हो या फिर कोई और। इस फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले इतनी बारीकी से किया गया है कि इस फिल्म के हर सीन में एक अलग ही डेप्थ मिलती है। अगली की कहानी हमारे समाज की उन समस्याओं से जुड़ी है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि फिल्म में पुलिस का भ्रष्टाचार दिखाया गया है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है और इस दौरान अपनी ड्यूटी, इंसानियत और कर्तव्य को भूल जाते हैं। इसके अलावा फिल्म उन रिश्तों की बात भी करती है जो स्वार्थ और जलन से भरे हुए हैं। रिश्तों में प्यार और विश्वास की कमी किस तरह से इंसान को तोड़ देती है, अगली इसे बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाती है। ये फिल्म उन मासूम सपनों की भी बात करती है जो समाज के दबाव और क्रूरता के नीचे कुचले जाते हैं। नंबर 10, जनहित में जारी। 2022 में आई फिल्म जनहित में जारी एक ऐसी फिल्म है जो अपने यूनिक टॉपिक और सोशल मैसेज के कारण ऑडियंस के बीच खास पहचान बना पाई है। ये फिल्म एक हंसने हंसाने वाली कॉमेडी के तौर पर प्रेजेंट होती है, लेकिन गहराई से देखने पर ये समाज के गंभीर मुद्दे को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से दिखाती है। फिल्म की कहानी मनोकामना त्रिपाठी यानी मनु नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो एक कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी में नौकरी करती है और अपना गुजारा करने के लिए मनु का ये डिसीजन एक ऐसी सोसाइटी में लिया गया कदम है जहाँ पर इस तरह की चीजों पर खुलकर बात करना तो दूर, सोचना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिल्म इस मुद्दे को केवल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के तौर पर पेश नहीं करती, बल्कि इसके जरिए जागरूकता फैलाने का काम भी करती है। फिल्म ने बड़े ही सहजता से बताया है कि कैसे एक महिला के लिए इस तरह की नौकरी करना न केवल एक चुनौतीपूर्ण होता है, बल्कि उसे समाज के तानों और परिवार के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मनु त्रिपाठी का किरदार इन सभी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए ये मैसेज देने में सफल रहता है कि परिवार नियोजन और यौन सुरक्षा पर बात करना जरूरी है ताकि समाज की भलाई हो सके। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.